आज की इस वीडियो में आप लोग को जानेंगे कि पॉडकास्ट में पवन सिंह से क्या क्या सवाल पूछा गया और पवन सिंह ने क्या क्या जवाब दिया, चाहे वो खेसारी लाल यादव को लेकर के हो, चाहे अक्षरा सिंह को लेकर के हो, चाहे पवन सिंह के पॉलिटिक्स कैरियर को लेकर के हो, चाहे पवन सिंह के स्ट्रगल लाइफ को लेकर के हो, चाहे पवन सिंह की पत्नी से लेकर के हो, चाहे पवन सिंह के घर परिवार से लेकर के सवाल हो। जितना भी सवाल इनसे पूछा गया सारे सवाल का जवाब आप लोग को देंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। अगर पवन सिंह का अगर आप लोग दिल से फैन हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और पवन सिंह से एक सवाल पूछा गया था कि भोजपुरी का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है, भोजपुरी में राजा कौन है। तो फिर इन्होंने कहा कि अगर मौजूदा समय की बात की जाए तो मेरे दिनेश भैया हैं, क्योंकि दिनेश भैया का एक छोटा सा इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि भोजपुरी में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मेरे नाम से बुक है, इसको छोड़ के तुम लोग लड़ाई करो। तो पवन सिंह ने अपना बड़प्पन दिखाया। पवन सिंह ने दिनेश लाल यादव को सपोर्ट किया। इन्होंने कहा कि वही जुबली स्टार हैं, वही सबसे बड़े स्टार हैं। लेकिन आप लोग भोजपुरी में सबसे बड़ा स्टार किसको मानते हैं, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए आप लोग बताते हैं कि पवन सिंह से क्या क्या सवाल पूछा गया। सबसे पहले पवन सिंह से बहुत सारे सवाल पूछे गए, चाहे वो अक्षरा सिंह को लेकर के हो, चाहे खेसारी लाल यादव को लेकर के हो। और शुभंकर मिश्रा ने जो जो सवाल पूछे तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सबसे पहले स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं। पवन सिंह से पूछा गया कि क्या कभी आपने स्ट्रगल देखा है, क्योंकि आप बहुत कम एज से स्टार हैं, बहुत ही छोटे एज से स्टार हैं। तो पवन सिंह ने बताया कि एक समय ऐसा था कि मेरे जो चाचा जी हैं वो 400 रुपये में जो है वो रूम लेकर के बाहर में रहते थे, हम लोग भी वहाँ पे रहते थे, मेरे भैया भी रहते थे। तो एक बार मुझे कुछ ख़रीदना था और 10 रुपये जो है मेरे भैया के कॉपी में रखा हुआ था। मैंने उस 10 रुपये को चुरा लिया था। और जब चुरा लिया उसके बाद भैया ने मेरे से पूछा कि पैसा तुमने लिया? फिर मैंने कहा नहीं। तो उसके बाद मुझे बहुत भैया मारे, बहुत पीटे। उसके बाद मैं रूम से बाहर आ गया और घाट था, घाट पर जाके मैं बैठा था और मैं बस सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, यहाँ से जाके क्या करूँगा, कहाँ जाऊँ। और मैं जो है वो बिल्कुल भागने वाला था। मैं सोच रहा था स्टेशन में जाऊंगा, किसी भी ट्रेन पे चढ़ जाऊंगा और भीख मांगूंगा। उसके बाद भैया आते हैं और मुझे ले जाते हैं, राजदूत से आते हैं, मुझे ले जाते हैं और फिर मारते हैं कि तुम इतना कहाँ था, इतना देर बाहर क्यों था। तो वो पवन सिंह ने बताया कि एक समय वो था और आज जो है, आज मेरी स्थिति काफ़ी अच्छी है। तो आप लोग सोच सकते हैं कहाँ एक समय था कि पवन सिंह सोच रहे थे कि जाएंगे ट्रेन में भीख मांगेंगे और आज पवन सिंह चाहे तो क्या से क्या कर सकते हैं। तो ये अपना स्ट्रगल लाइफ में पवन सिंह ने बताया। उसके बाद पॉलिटिक्स के बारे में बताया। इनसे पूछा गया कि आपने आसनसोल सीट क्यों छोड़ दिया? तो पवन सिंह ने कहा कि मैंने आसनसोल सीट नहीं छोड़ा। जब मुझे आसनसोल से टिकट मिली मैं बहुत खुश हुआ और साथ में जो है मैंने वीडियो भी शेयर करा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही, मेरे गाने को मुद्दा बना दिया, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा गाना गाया था और उसके बाद बंगाल में काफ़ी सारा गाना था तो मुद्दा बना दिया गया और मुझे कॉल किया गया कि पवन जी यहाँ पे जो है आप सेफ़ नहीं हैं, ठीक नहीं है, क्योंकि आपको लेकर के बहुत गलत चीज़ें फैलाई जा रही है। और पवन सिंह जी से टिकट वापस ले लिया गया। उसके बाद पवन सिंह जो है काराकाट से चुनाव लड़े और पवन सिंह ने फिर से कहा कि फिर से अगले बार जो है पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इनको काफ़ी अच्छा लगा, काराकाट से इनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद खेसारी लाल यादव के बारे में सवाल किया गया। इनसे कहा गया कि खेसारी लाल यादव कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पीते हैं, खेसारी लाल यादव आपको टारगेट करते हैं। तो इन्होंने कहा कि हर कोई पीता है और अब मैं बहुत कम पीता हूँ। इनसे पूछा गया कि आपके जो फैंस हैं वो जानना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी ना पिएं, बिल्कुल भी शराब से दूर रहें। तो पवन सिंह ने कहा कि मैं अपने फैंस को बता देना चाहता हूँ कि अब बिल्कुल जो डेली होता था अब डेली नहीं होता है, कभी महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार। अब मैं उस चीज़ से बिल्कुल दूर हूँ और मेरा फैंस जो है वो बिल्कुल इस चीज़ की चिंता ना करे। तो पवन सिंह ने ये चीज़ क्लियर किया। दूसरी बात में खेसारी लाल यादव को लेकर के सवाल आया कि खेसारी लाल यादव जो है वो कह रहे थे कि पवन सिंह को मैंने टारगेट करा। और तो पवन सिंह से पूछा गया कि खेसारी लाल यादव आपके कॉम्पिटिटर हैं? तो पवन सिंह ने कहा कि मैं खेसारी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता, खेसारी मेरा भाई है, खेसारी मेरा छोटा भाई है। साथ में पवन सिंह से ये भी पूछा गया कि जब आप लोग के बीच विवाद होता है तो फिर आप खेसारी से मिलते हैं तो खेसारी को क्यों नहीं डांटते हैं? तो पवन सिंह ने कहा कि जब भी खेसारी से मिलता हूँ वो इतना प्यार दिखाता है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ। खेसारी दिल का बहुत साफ इंसान है, भले वो थोड़ा ज़्यादा बोलता है, लेकिन दिल का बहुत साफ इंसान है। उसके बाद ये भी बताया गया कि खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो पवन सिंह ने कहा कि हर कोई पीता है और वो कितना पीता है नहीं पीता मेरे से छुपा नहीं है और उससे भी छुपा नहीं है मेरे बारे में। साथ में पवन सिंह ने यह भी कहा कि जब वो पॉडकास्ट में आया था, यहाँ मेरे बारे में बोल रहा था, तो मैंने उसको मैसेज किया कि तुम क्या चाहते हो, क्या आखिर क्या करना चाहते हो? तो उसका जवाब ऐसा था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया और जो मुद्दा है वहीं ख़त्म हो गया। यानी साथ में उसके बाद ये भी पूछा गया कि क्या आप खेसारी लाल यादव के साथ फ्यूचर में फिल्म कर सकते हैं, एक फिल्म में दोनों साथ में दिख सकते हैं? तो पवन सिंह ने कहा कि दिख सकते हैं, क्या बिल्कुल दिखेंगे, हम लोग दोनों एक साथ दिखेंगे, क्योंकि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव प्रतिज्ञा 2 में साथ में दिखे थे और फिल्म बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और लोगों को फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो पवन सिंह ने कहा कि बिल्कुल हम लोग साथ दिखेंगे ही दिखेंगे। उसके बाद बॉलीवुड प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया
तो पवन सिंह ने कहा कि एक जो प्रोजेक्ट है वो मैं लखनऊ में रहूँगा तो वहाँ आकर के मेरे से बातचीत किया जाएगा, और एक बॉलीवुड फिल्म के लिए मुझे मुंबई जाके बात करना है। तो पवन सिंह इन दिनों लखनऊ में रहते हैं। तो पवन सिंह ने बताया कि अभी 2 3 4 जो है वो बॉलीवुड फिल्में करने वाले हैं। आपको पवन सिंह बॉलीवुड के फिल्मों में दिखेंगे। पवन सिंह का बॉलीवुड प्रोजेक्ट जो है वो आने वाला है, 100 तौर पर पवन सिंह ने बता दिया। साथ में ये भी बताया कि स्त्री 2 के लिए जब बात हुई तो ये वहाँ नहीं गए मुंबई, उनको लखनऊ बुलाया और लखनऊ में भी शो कराया और लखनऊ के स्टूडियो में ही इन्होंने गाना गाया। साफ तौर पर पवन सिंह ने बता दिया कि ये वहाँ पे नहीं गए। उसके बाद आते हैं अक्षरा सिंह पे। अक्षरा सिंह से लेकर के इनको सवाल पूछा गया कि अक्षरा सिंह यहाँ पे आई थी तो कह रहे थे कि जो मेरे से ज़बरदस्ती पैर छुआया जाता था और मेरे पे हुक्म चलाया जाता था हर जगह स्टेज शो पे। और साथ में ये भी अक्षरा सिंह का कहना था कि जब पवन सिंह की शादी हो गई थी उसके बाद भी पवन सिंह चाहते थे कि वो अक्षरा सिंह के साथ रहे और अक्षरा सिंह इनके साथ रहे। तो पवन सिंह ने खुलासा किया और साथ में ये भी अक्षरा सिंह ने एलिगेशन लगाया था कि पवन सिंह ने उनसे साइन करवाया था, उनकी माँ के द्वारा एक पेज पे, एक कागज़ पे साइन कराया गया था कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह की अगर शादी होती है तो पवन सिंह के प्रॉपर्टी पे, पवन सिंह के जायदाद पे अक्षरा सिंह का कोई हक नहीं होगा और कोई दावा कभी अक्षरा सिंह नहीं करेंगे। तो पवन सिंह ने कहा कि हाँ ये चीज़ हुआ था और मेरी माँ जो है चाहती थी तो मैंने वो चीज़ किया, वो चीज़ हुआ था। दूसरी बात ये भी बोला गया शादी को लेकर के जब बात हुई तो पवन सिंह ने ये भी कहा कि मेरे घर में जब सबको पता चला तो मेरी मम्मी ने कहा कि या फिर तुम ये करो या फिर वो करो। मतलब माँ ने, पवन सिंह की मम्मी जी ने ज्योति सिंह को पसंद करके रखा था तो पवन सिंह ने अपनी मम्मी की पसंद को पसंद कर लिया। उसके बाद पवन सिंह की शादी हो गई, अक्षरा सिंह से दूरी बन गई और इस चीज़ को साफ खुलेआम पवन सिंह ने कहा। और साथ में पवन सिंह ने यह भी कहा कि अक्षरा सिंह की सारी बातें सच नहीं है, जो बात सच है मैं एक्सेप्ट करूंगा और सारी बात बिल्कुल झूठ है, पवन सिंह ने बताया। लेकिन जो सच था पवन सिंह ने एक्सेप्ट किया कि अक्षरा सिंह से प्यार करते थे, अक्षरा सिंह से शादी करना चाहते थे। लेकिन जब माँ की पसंद की बात आई तो पवन सिंह ने कहा कि मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, अपनी माँ के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए उन्होंने ज्योति सिंह को पसंद किया और ज्योति सिंह से शादी करी। उसके बाद पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर के बात किया गया कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का रिश्ता अभी कैसा है। तो पवन सिंह ने बताया कि बहुत अच्छा। साथ में ये भी पूछा गया कि छोटा पवन सिंह कब आने वाला है और पवन सिंह पिता कब बनने वाले। तो पवन सिंह ने कहा कि बस भगवान जी का कृपा हो, आशीर्वाद हो तो जल्द ही ये शुभ समाचार आप लोग सुनेंगे। क्योंकि पवन सिंह जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं इन दिनों अपने लाइफ में। और पवन सिंह ने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, जितने भी आज तक पवन सिंह से ऐसा सवाल किसी ने किया नहीं था। क्योंकि अक्षरा सिंह को लेकर के पवन सिंह ने खुल के बात की पहली बार, और आज तक पवन सिंह ने अक्षरा सिंह को लेकर के कभी बात नहीं किया। पवन सिंह ने यह भी कहा कि भोजपुरी में सबसे पहले 100 मिलियन का केक किसने काटा, लेकिन मैं कभी इस चीज़ को लेकर के मैं लाइव नहीं आया। भोजपुरी में बहुत सारे मैंने हिंदी गाने किए लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर के कभी लाइव नहीं आया। पवन सिंह ने यह कहा कि मैं कभी लोगों को बताता नहीं हूं कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं ये हूं। पवन सिंह से पूछा गया कि आप पावर स्टार हैं तो पवन सिंह ने कहा कि मैं कोई भी स्टार नहीं हूं, बस मेरे ऑडियंस मुझे प्यार देते हैं और वो जिस नाम से बुला लेते हैं, बस मेरा ऑडियंस हमको सुपरस्टार माने या जो भी माने, मैं एक छोटा सा कलाकार हूं। और पवन सिंह ने बिल्कुल नर्म भाव से हर सवालों का लगभग जो है वो जवाब दिया, चाहे वो खेसारी लाल को लेकर के हो, चाहे अक्षरा सिंह को लेकर के हो, चाहे जिस चीज़ को लेकर के हो। पवन सिंह ने सारे सवाल का जवाब दिया, किसी भी सवाल को जो पवन सिंह ने छोड़ा नहीं। और साथ में पवन सिंह जो है वो बिल्कुल, इनका जो इंटरव्यू है वो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। चाहे अक्षरा सिंह से लेकर के सवाल हो, चाहे खेसारी लाल को लेकर के सवाल हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर के सवाल हो, पवन सिंह ने हर सवाल का जवाब दिया। और पवन सिंह ने किसी भी सवाल को जो है नहीं छोड़ा। लॉलीपॉप 2 पे जो सवाल आया, पवन सिंह ने कहा कि लॉलीपॉप 2 जब इनसे पूछा गया कि कब आएगा तो पवन सिंह ने कहा कि हम लोगों ने कोशिश किया लॉलीपॉप 2 बनाने का, क्योंकि फैंस लोग चाह रहे थे कि लॉलीपॉप 2 आए, और उसके बाद उतना मज़ा नहीं आ रहा था, बिल्कुल बीट वैसा नहीं बन पाया जिस प्रकार से हम लोग चाह रहे थे। उसके बाद मैंने सोचा कि जो चीज़ जैसा है उसको वैसे ही रहने देते हैं, छेड़ेंगे तो ख़राब हो जाएगा। और पवन सिंह ने यह भी कहा कि अब लॉलीपॉप एक ही और एक ही रहेगा, हम लोग लॉलीपॉप से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यानी पवन सिंह ने बता दिया कि अब लॉलीपॉप 2 नहीं आने वाला है, लॉलीपॉप 2 जो है वो पवन सिंह नहीं बनाएंगे। साथ में पवन सिंह ने यह भी खुलासा किया है कि बॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाले हैं। और सबसे बड़ा खुलासा ये कि पवन सिंह और खेसारी लाल आपको एक साथ फिल्म में दिखेंगे, एक साथ जो है दोनों नजर में आएंगे। और जो दारू का बार बार पवन सिंह पे इल्जाम लगता था, पवन सिंह ने यह भी बता दिया कि जो दारू है अब बिल्कुल सब पीते हैं, हर कोई पीते हैं, लेकिन बदनाम लोग इनको करते हैं। लेकिन पवन सिंह अब बिल्कुल लिमिटेड पीते हैं, ना के बराबर, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार। पवन सिंह ने यह भी कहा कि मैं इस चीज़ से बिल्कुल दूरी बना लूंगा और मैं इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दूंगा, मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगा। पवन सिंह ने इतना कह दिया क्योंकि पवन सिंह जो अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि इनके फैंस चाहते हैं कि पवन सिंह जो है वो अपने फैंस के लिए हमेशा फिट रहें और अच्छे अच्छे गाने करें। तो पवन सिंह ने यह भी बता दिया। साथ में पवन सिंह से पूछा गया कि आपका फेवरेट गाना कौन है, तो पवन सिंह ने बताया कि सनैया लगावल जो है इनका काफ़ी फेवरेट गाना है।